भक्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2-4 बार राम नाम संकीर्तन करें। सभी लोग ताली बजाते हुए श्री राम जय जय राम 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 श्री जय राम जय राम श्री राम जय 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 जय राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रसादास करुणा करुणायो ददक्षा बरसो बस्मय कृणा प्रेमा विणसुक्षणा। अपने अपने महल की अटारियों में खड़ी होकर के गुरुकुल की नारियों ने कृष्ण को भावभीनी विदाई दी। श्री कृष्ण ने बुजुर्गों को प्रणाम किया और साथियों को गले लगाया। सात्विक उद्धव आदि सभी कृष्ण के साथ अर्जुन श्री कृष्ण के साथ जा रहे हैं जंगल पार कराने के लिए। आज द्वारका वासियों को जैसे ही पता चला कि पांडवों की विजय श्री दिला करके आज मेरे गोविंद आ रहे हैं, मेरा कन्हैया आ रहा है, पूरे मार्ग में पुष्प बिछाए, पुष्पों की वृष्टा करा दी, जगह जगह तोरण द्वार सजाए। आज माता देव की मन में बड़ी प्रसन्न हो और आज मेरा गोपाल पांडवों को विजय दिला करके आ रहा है। अभिवादनो शीलस्यो नित्यं वृद्धो वसृणा चत्वारो तस्या वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आप बहुत ध्यान दें, जो अभिवादनशील होते हैं हमेशा बड़ों को प्रणाम करते हैं और उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं, जैसे आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए हमसे जो आयु में बड़े हों, बुजुर्ग हों, माता पिता हों, बाबा हों, परबाबा हों, उनकी आयु के समान हों, उनको सबको चरण स्पर्श करें, प्रणाम करना चाहिए। ये बात अलग है कि हम लोग बहक रहे हैं, अपनी भारतीय संस्कृति को हम लोग परिवर्तन कर दिया है। हमारे जो बच्चे प्रणाम करना भूल गए हैं, अब प्रणाम करना पद्धति समाप्त जैसे हो रही है। बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए। माता शत्रु पिता मेरे एनो बालो न पाड़दा। शास्त्र कहते हैं वो माता अपने पुत्र को शत्रु है जो अपने बालक को सुंदर शिक्षा नहीं देती हैं। सुंदर शिक्षा होनी चाहिए, पुत्र के लिए सुंदर विचार करके मन में बनाएं। जैसे अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ कराएं, रामायण के 2-4 श्लोक कराएं, निरंतर करना चाहिए। भगवान को प्रणाम करना चाहिए। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनको मंदिर में भगवान को प्रणाम कराओ, दादा दादी को प्रणाम कराओ, ये सब कराना चाहिए। बचपन में जैसे संस्कार आते हैं बच्चों में डालोगे वही संस्कार जीवन पर्यंत रहेंगे। बच्चों के सामने तो कभी गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। बच्चों के सामने गलत चरित्र रूप से कोई गलत हरकत नहीं करनी चाहिए। उनके सामने जो जैसा करोगे उनके सामने वैसा ही भी करने लगेंगे। मेरे गोविंद द्वारकाधीश हैं, द्वारकानाथ हैं, लेकिन माता पिता के चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया। और जैसे ही कन्हैया ने माँ को प्रणाम किया, माता देवकी के नेत्रों में आंसुओं की धार बह चली और उठाकर मेरे गोविंद को अंक में भर लिया। देवकी मैया ने कहा कितना बड़ा राजा है मेरा पुत्र, लेकिन कितना विनम्र है, कितना विनयी है।
शुष्क काष्ठानि मूर्खश्चो नानमन्ति कदाचन नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणनो जना। जिस वृक्ष में फल ज्यादा होंगे वो नीचे झुकेगा, जिस व्यक्ति में गुण ज्यादा होंगे वो नीचे को झुकेगा। और सूखी हुई लकड़ी कभी झुकती नहीं है, मूर्ख व्यक्ति कभी झुकना जानता नहीं है। बड़प्पन में तो वही जो विनम्र होते हैं। मेरे गुरुदेव कहा करते हैं जो वास्तव में बड़े हों विनम्र होते हैं वो विनय होते हैं। जो लोग गलती से बड़े हो जाते हैं उनमें विनम्रता आने में, बड़प्पन आने में 2-4 पीढ़ी का समय लगता है। इसलिए बड़ों को प्रणाम करने की आदत डालें। बोलिए जय श्री कृष्ण। कृष्ण तो चले गए द्वारका को, लेकिन जिस बालक को प्रभु ने गर्भ में जाकर के बचाया था उस बालक ने आज हस्तिनापुर में जन्म ले लिया है। इसी का नाम परीक्षित है। ये अभिमन्यु का बेटा है जिसने अपने पिता का मुख नहीं देखा है। जब ये 3-4 महीने के गर्भ में था पिता की मृत्यु हो गई, युद्ध में मारे गए। जैसे ही इसने जन्म लिया लेते ही पालती मार कर के बैठ गया और चारों ओर देखता है। बताओ आपने दुनिया में कभी ऐसा बालक देखा है जो जन्म लेते ही बैठ जाए और चारों ओर देखे? लाखों नर नारी बच्चों को देख रहे हैं। पांडवों की ओर कौरवों के वंश में यही बालक बच्चा है, यही इनके वंश को चलाएगा। व्यास जी ने उस बच्चे का नाम परीक्षित रखा। लेकिन ये बालक चारों तरफ देखता है और नेत्रों में आंसू निराश हो रहा है। महर्षि वेदव्यास के चरणों में युधिष्ठिर ने प्रणाम किया, कहा गुरु जो मेरे घर में ऐसा बालक कभी नहीं हुआ है। इस बालक ने जन्म लेते ही चारों ओर क्यों देखना शुरू कर दिया है, क्या देखता है? व्यास जी भी रो पड़े और बोले राजन ये बालक गोविंद का परम लाडला भक्त है। ये बालक सोच रहा है जिसने गर्भ में मेरी रक्षा की है, प्राणों की रक्षा की है, इस भीड़ में वो कहाँ गया है, कहाँ छुप गया है? जिस सुदर्शनधारी ने मुझे गर्भ में बचाया इस भीड़ में कहाँ है? भगवान को पता चला मेरी बहन सुभद्रा के घर में पुत्र हुआ तो मेरे गोविंद भी आशीर्वाद देने के लिए आ गए। गोद में ले लिया, गोद में जाते ही खिलखिलाकर जोर से बालक हंसने लगा। प्रभु ने उसके सिर पर हाथ घुमाया और उसका नाम परीक्षित रख दिया। वही श्रीमान परीक्षित को नाम से जानने लगे। श्री सूत जी कहते हैं ऋषियों एक ऐसा परम लाडला भक्त है। ब्रह्मा की सृष्टि में एकमात्र बालक ऐसा है जिसने जन्म लिया है और बाद में प्रभु का दर्शन पहले कर लिया है। जिसने जन्म से पहले गर्भ में प्रभु के दर्शन कर लिए ऐसे बालक केवल परीक्षित ही हैं। लेकिन अर्जुन ने जब कृष्ण के साथ द्वारका चले गए, अर्जुन की आंखों के सामने सब यदुवंशी मारे गए। अर्जुन रोते रह गए अपनी लीलाओं को सम्मान करने को। मेरे गोविंद भी अपने धाम को चले गए। अर्जुन रोते हुए आए, उनके चेहरे का तेज नष्ट हो गया। युधिष्ठिर ने कहा आओ द्वारका जाने के बाद तुम्हें कुछ याद नहीं रहता है, कृष्ण को प्राप्त करने के बाद तुम सबको भूल जाते हो। बताओ कैसे है हमारे मामा जी, कैसे हमारे मामी देवकी हैं, दाऊ भैया कैसे हैं, मेरे प्राण वल्लभ कृष्ण कैसे हैं? क्या बात है अर्जुन, तुम्हें द्वारका गए महीनों बीत गए, तुम्हारा पौत्र बालक परीक्षित समझदार हो रहा है, तुम हो कुछ जवाब ही नहीं देते हो। तुम्हारे शरीर का तेज नष्ट कैसे हो गया? देखो अर्जुन, व्यक्ति के शरीर का तेज नष्ट हो जाने के 3 कारण होते हैं। या अगम्या स्त्री के साथ में सकाम हो गया हो, या गाय का वध हो, यदि गलती से भी हो गया हो तो उसको बताओ। ऐसी कोई गलती नहीं है तो नहीं हुए तो ऐसा कोई अपराध तुमसे नहीं हुआ है। अर्जुन धर्म से चरणों में गिर पड़े और रुकर बोले भैया जी वंचितो हम महाराजो हरिणा बंधो रूपिणा इन में पतम तेजो देवास्नो महदो। भैया जी जिस श्री कृष्ण के बिना 1 मिनट हम रहना नहीं सीखा है वही मेरे बंधु, वही मेरे स्वामी, वही मेरे परम गुरुदेव श्री कृष्ण आज हम सबको छोड़कर चले गए हैं। जिन कृष्ण के आशीर्वाद से बड़े बड़े राजाओं को सन्मुख हमने, द्रौपदी जैसे भार्यापति को श्री कृष्ण के आशीर्वाद से हमने, दुर्वासा जैसे ऋषि का क्रोध से अपने आप को सुरक्षा को पाया है। जिन श्री कृष्ण आशीर्वाद से क्रांत रूप होकर के भगवान शंकर को मैंने संतुष्ट कर दिया है, आज वही मेरे प्राण वल्लभ गोविंद हमें छोड़कर चले गए हैं। जैसे ही माता कुंती ने सुना मेरे गोविंद चले गए हैं, ये समाचार सुनते ही धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े और 1 मिनट में उनके प्राण निकले। राम राम कहे राम कहे राम कहे राम,
राम राम कहते ही जैसे दशरथ जी के प्राण हो गए, वैसे ही पांडवों की माता कुंती ने कृष्ण कृष्ण के श्रवण कार्य किया। 1 मिनट में उनके प्राण निकल गए। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, अरे पागल, इतने दिनों में तुम आए हो और ये भी अप्रिय समाचार लेकर आए हो। मेरे गोविंद के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। पांडवों ने मंत्री जी को बुलाया, कृष्ण के वियोग में दुखद मन से परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाया। छोटा सा बालक उसे राजगद्दी दे दी और बोले, कृष्ण के बिना हम भी इस भूमि में नहीं रह सकते हैं। परमात्मा के चिंतन के बगैर हमारा समय निकला नहीं है। कृष्ण समृद्धि में अपने बचपन से प्राप्त हुए, अब वो गोपाल के बिना हम कैसे रहें। परीक्षित ने कहा, बाबा मैं भी अभी बहुत छोटा हूँ, आप लोग मुझे छोड़कर कहाँ जाते हैं। पांडव बोले, बेटा जीवन में 3 बातें हमेशा याद रखना। आंखों के सामने कभी पाप होते नहीं देखना चाहिए, शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए, अतिथि का सदा सत्कार करना चाहिए। ये 3 बातें जिस गृहस्थ के जीवन में, उसके जीवन में संकट नहीं आ सकता है। चारों भाइयों को प्राणांत बीच में हो गया, द्रौपदी का पतन भी बीच में हुआ। सास ससुरी तो केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही स्वर्ग पधारे, यद्यपि 1 मिनट के लिए उन्हें भी नरक के दर्शन करना पड़ा। अंत में उन्होंने अपने धाम को प्राप्त हो गए। पांडवों ने अपने जीवन में यही अपनाया, कृष्ण के अलावा कुछ स्मरण नहीं किया। एक में जीवन को निष्ठा लगाओ, जीवन में कृष्णमय बनाओ, यही जीवन का सार्थकता है। एक साधे सब सदैव, सब साधे सब जाए। भगवान को एक ही मानो, जैसे कोई भी शंकर को माने या दुर्गा जी को माने या कृष्ण को माने या राम को माने या हनुमान जी को माने, मन में एक को ही प्रणाम करना चाहिए। इष्ट देव भी मनाना चाहिए अपने एक को, न तो सबको मनाओ तो एक के साथ है सब जाते हैं और सब साथ है सब जाएं। परीक्षित श्री परीक्षित बड़भागी हैं। पांडव लोग अपने साथ को कर चले गए, लेकिन उनके द्वारा जो उपदेश हुए हैं परीक्षित को, वो उनके जीवन में महान बन गए हैं। इसलिए बचपन में ही उन्हें दृढ़ता है। जीवन में 3 बातों को आप उतार लीजिए। आज के व्यक्ति इतनी अशांति क्यों है? किसी व्यक्ति से मिले, कहते हैं महाराज टेंशन बहुत है। लालित पंचवसाणी दसवाणी ताड़ते प्राप्ते तो सुट सेवते पुत्रम दहजो। एक सज्जन ने आकर हमसे प्रश्न किया, ठाकुर जी क्या बताएं, आजकल बच्चे सुनते नहीं, हमारे जीवन में तो ऐसा होता है वैसे होता है। मैंने कहा, तुम बच्चों को 25 वर्ष पीछे क्यों ले जाते हो, 25 वर्ष आगे की क्यों नहीं सोचते हो। हमें भी दुराग्रह छोड़कर के उनको साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। जो बात 50 वर्ष पहले लोग डांट फटकार कर सकते हैं, उस बच्चे को विनम्रता से स्वीकार लेते हैं। पिताजी ने कहा, वही बात आप आज प्रेम स्नेह से कहें तो ही संभव होगा। आदरणीय सूत जी कहते हैं, परीक्षित ने देखा मेरा प्रशासन बड़ा सुंदर है, गांव के स्तरों से दुर्ग स्वयं निकलता है, कोई व्यक्ति अपने घर में ताला नहीं लगाता है, चोर डाकू परीक्षित के शासन में होते नहीं है। ऐसा सुंदर उनका प्रशासन। राजा ने सोचा, मेरा बड़ा पुत्र अब राजकार्य को संभालने लगा, अब मुझे ऊपर की तैयारी करनी चाहिए। परीक्षित महाराज ने सोचा, आधी उम्र निकल गई है, आधी और निकल जाएगी। एक दिन उन्होंने बाबा पांडवों के खजाने में प्रवेश किया। खजाने में चमकते हुए सुंदर मुकुट को देखा। बाबा लोग के समय में मुकुट कौतूहल बस पहन लिया, पहनकर राजा परीक्षित वन में चले गए। पुत्र अब राजकाज संभालने लगे, इसलिए राजा परीक्षित ज्यादा समय सत्संग में निकालते थे। ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि कई बार परीक्षित वेश बदल करके जाते थे, वेद बदल करके संतों के आश्रम में जाते थे, क्योंकि ऐसा तो कोई सेवा नहीं करने देता है, झाड़ू निकालते नहीं देना देता है। कभी ग्वाला बनकर झाड़ू लगा कर आते हैं। भारत के सम्राट हैं राजा परीक्षित, आज उन्होंने उस मुकुट को पहना जो सुदूर जंगल में चले गए। परीक्षित ने एक दृश्य देखा, एक पैर से एक बैल खड़ा है और बैल के सामने गाय खड़ी है। गाय माता बार बार रोदन करती है, लेकिन बैल उसको समझा रहा है, जरा मैं स्पष्ट कर दूं, ये बैल कोई नहीं है, ये धर्म है। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे, सत्य, दान और दया, पवित्रता, इन चारों में ही शांति है। सतयुग समाप्त हो गया तो त्रेता युग आते आते 3 रह गए। द्वापर में 3 पैर धर्म के गए, सत्य रहा। पृथ्वी रूपी गाय को धर्म रूपी बैल समझाता है, माता तुम क्यों रोती हो, तुम्हारा बंधु तुम्हें छोड़कर चला गया या कोई मित्र तुम्हें छोड़कर चला गया, उसकी याद में तुम रोती हो। मेरे 3 पैर कटे हुए देख करके तुम रो रही हो।
तुम साक्षात माता पृथ्वी हो। कृष्ण ने तुम्हारे ऊपर बड़ी सुंदर लीला की थी। अपनी लीलाओं को समान करके प्रभु चले गए। उनकी याद में शायद तुम रोती हो। पृथ्वी रूपी गाय ने कहा, भगवान आप स्वयं धर्म हैं और धर्म यदि उत्तरोत्तर बढ़ेगा तो पृथ्वी को उससे प्रसन्नता होती है, क्योंकि हम पाप भी पृथ्वी पर करते हैं और पुण्य भी पृथ्वी पर करते हैं। यह संसार धर्म का पालन नहीं करता है। यह पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है। इन दोनों की बातें राजा परीक्षित सुन रहे थे। पास आए और बोले, आपके 3 पैर किसने काटे हैं? मैं परीक्षित हूँ, पांडवों का पौत्र हूँ। मेरे राज्य में ऐसा अनाधिकार कार्य कोई नहीं रह सकता है। किसने धृष्टता की है? आप साक्षात धर्म का स्वरूप हैं। आपके 3 पैर किसने काटे हैं? मैं उस व्यक्ति को दंडित करूंगा। धर्म रूपी बैल बोला, राजन किसका नाम ले? यदि हम कर्मकांडियों की बात माने तो कोई किसी की तकलीफ नहीं दे सकता है, कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता है। जो कुछ मिलता है अपने कर्म से मिलता है। कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जस करे सो तस फल चागा। को न काऊ सुख कर दरदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। राजसी परीक्षित कहते हैं, आप ठीक ही कह रहे हैं भगवान ने, लेकिन उस व्यक्ति को ढूंढेंगे, मैं प्रयास करूंगा। आपको तकलीफ नहीं देने वाले को छोड़ नहीं सकता। इतना कहकर जैसे ही परीक्षित चले, एक विचित्र दृश्य, एक लंबा तगड़ा विशाल पुरुष, बड़ी बड़ी जिसकी आंखें हैं, बड़ी बड़ी मूंछें हैं, लंबी लंबी भुजाएं हैं, नग्न तलवार लिए है, काला काला चेहरा है, नग्न तलवार लेकर के एक पैर से खड़ा हुए बैल के उस पर पैर को काटने उतारू हो गया है। एक काला पुरुष और कोई नहीं है, इसी का नाम कलयुग है। कलयुग नहीं चाहता है कि एक भी पैर धर्म का सुरक्षित रहे। कथा में बैठने के बाद यदि आपको घर की चिंता सताने लगे तो समझो कलयुग की गड़बड़ी करता है। परीक्षित महाराज ने कहा, कौन हो तुम? एक पैर से खड़े हुए इस पैर को भी काट रहे हो, शर्म नहीं आती है? तुम्हें कली ने देखा परीक्षित मुझे मारने दौड़ रहे, तुरंत चरणों में गिर पड़ा। नाते गुड़ा केशो यशो धारणम बदो भय मस्ते किंचितो। तुम मेरी शरण में आ गए हो। मेरे बाबा लोग को आदेश था कि शरण में शत्रु भी आ जाए तो क्षमा कर देना चाहिए। कलयुग ने राजा के चरणों को स्पर्श किया, यही कारण है परीक्षित राजा की मति भ्रष्ट हुई है। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन तुम हो कौन? मैं कलयुग हूँ, मैं आपकी शरण के अधिकारी हूँ। कलयुग ने प्रार्थना की और कहा मैं जाऊं? महाराज यदि कोई स्थान हो आप मुझे दे देते हैं, उन्हीं स्थानों में यह रह लेता है। श्री परीक्षित ने कलयुग पर दया आ गई और उन्हें 4 जगह दे दी। दूतम पानम स्त्रियासूनम यथा धर्म चतुर्विधा। जुआ में कलयुग का वास है। जो दूध कीड़ा करते हैं उनके घर में कपट के रूप में कली का प्रवेश होता है। जुआ बिना कपट के नहीं होता है। यदि कोई सच्चाई के साथ जुए में जीतना चाहे तो धर्मराज युधिष्ठिर भी जीत सकते थे। सुरापान मानव को कैसे बर्बाद कर देता है। शराब पीने वाले ऐसे ऐसे आदमियों को देखा है। किसी व्यक्ति ने इसका नाम, जो ऋषि संत लोग होते थे उन्होंने इसका नाम शराब रखा है। शराब का अर्थ क्या है सुनिए। सा से हो गया सब और रा से हो गया रास्ता और बा से हो गया बंद। जिसके पीने से सभी रास्ताएं बंद हो जाएं उसका नाम है शराब। जो शराब पीता है तो पूजा पाठ बंद कर देता है, भगवान के मंदिर में जाना बंद कर देता है, कथा पंडाल में आना बंद कर देता है, और जब मटकते मटकते घर में पहुंचता तो पत्नी भी दरवाजा बंद कर देती है। तो ऐसे आदमी को सब काम सर्वपान मानव को कैसे बर्बाद कर देता है। शराब पीने वाले ऐसे ऐसे आदमियों को देखा है जो शराब में मत होकर के गंदी नालियों में औधे मुँह पड़े हैं। मदरा में मद के रूप में कलयुग का वास रहता है। पर स्त्री गमन करता है, इसको तो काम के रूप में कलयुग का वास करता है। किसी भी प्राणी की हिंसा करना, इसमें भी कलयुग का वास है। ये 4 जगह दे दी जाओ, लेकिन कलयुग ने देखा जब तक राजा पर असर नहीं हो उस राज्य में रहने का मतलब क्या है। राजसी पारस ने जुआ ना खेलते हैं, ना शराब पीते हैं, ना परस्त्री गमन करते हैं, ये किसी की हिंसा करते नहीं हैं। कलयुग बोला ये सब जगह तो गंदी हैं, कोई अच्छा सा स्थान और दे दे तो बड़ी कृपा होती है। तो जाने क्यों परीक्षित से मुंह से निकल गया, जाओ श्रवण में तुम्हारा वास होगा। सज्जनों परीक्षित का मुकुट भी तो श्रवण का था।
कलयुग ने सूक्ष्म रूप लिया और मुकुट में वह मस्तक में प्रवेश कर गया। लेकिन गीता में तो लिखा है धातु नाम अश्व कांचानम। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं संसार में जितनी धातु हैं मैं उसमें सोना मेरा रूप है, सोने के रूप में मैं वास करता हूँ। वेद में सिद्धांत से रूप से लिखा है हिरण्यगर्भ जिनके पेट में सोना है, इसलिए हिरण्यगर्भ भगवान का नाम है, प्रवेश कर सकता है। आचार्य श्री सूजी कहते हैं किसी भी प्राणी को हिंसा नहीं करके परिश्रम से कमाया हुआ जो सोना है उस श्रवण से परमात्मा का वास होता है। लोगों को तकलीफ दे करके हिंसा से कमाया हुआ सोना उसमें कलयुग का वास होता है। इसका मतलब परीक्षित का मुकुट जिसमें कलयुग ने प्रवेश किया है वो बेईमानी का था और कोई ईमानदारी का नहीं है। राजसी परीक्षित ने मुकुट पहने रखा था वो पांडवों का मुकुट नहीं था, वो जरासंध का मुकुट था। जरासंध को मार करके पांडव लोग इस मुकुट को ले आए और जरासंध तो बड़ा पापी था, इसी दुर्गुण की वजह से उस मुकुट में होकर कलयुग मस्तक में प्रवेश कर गए। वर्णन तो ऐसे आता है कि राजसी परीक्षित तो ऐसे कृपालु वेश बदल बदल कर संतों के आश्रम पर जाते थे। पहले के राजा क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण के घर का भोजन नहीं करते थे, यदि प्रसाद के रूप में उन्हें दे दिया जाता तो सोचते इसके बदले में इन्हें क्या दे दूं। आज कलयुग के प्रभाव से परीक्षित महाराज की बुद्धि विकृति आ गई। सुदूर जंगल में जाते जाते परीक्षित एक ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए और तेजस्वी संत में जो समीक ऋषि हैं समाधि में बैठे हैं। राजा परीक्षित को प्यास लगी, महात्मा जी जल पिलाओ। हम परीक्षित बोलते हैं अरे सुनते हो हम भूख लगी है कुछ खाने को दीजिए, लेकिन मन की वृत्तियां उस ऋषि की अंतर्मुखी हो गई। देह व्यास के निमित्त हो चुकी थी, इसलिए ऋषि को कुछ मालूम नहीं हुआ। राजा ने सोचा ये ढोंगी महात्मा है। राजा ने चारों ओर देखा, एक मरा हुआ काला नाग पड़ा था। राजा ने उसे मरी हुए सांप को लेकर के ऋषि के गले में डाल दिया और चले गए। थोड़ी देर श्रृंगी ऋषि वहां आए, समाधि में लीन पिता के गले में मरा हुआ सर्प देख करके बोले ये दृष्टता किसने की, किसने डाला मरा हुआ सर्प पिताजी के गले में। छोटे छोटे जो ऋषि कुमार ने कहा महाराज राजा परीक्षित आए थे, आपके पिता से भोजन की याचना, प्यास लगी थी उनको, वो पानी मांग रहे थे, उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने यह मरा हुआ सर्प आपके पिताजी के गले में डाल दिया। उस ब्रह्मचारी तेजस्वी ऋषि का क्रोध भड़क उठा, तुरंत हाथ में गंगा जल लेकर के जिस सर्प के परीक्षित ने मेरे पिता के गले में डाला है उसके जो पूर्वज हैं जो तक्षक सर्प हैं आज के 7वें दिन परीक्षित को डस लेगा और उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। उन्हें भारत का सम्राट होने का गर्व है, बाणी रूप से बाण को चला दिया। लेकिन परीक्षित महाराज ने सायंकाल महल में लौट करके मुकुट को जैसे ही उतार कर रखा वह बोले ए मैंने क्या अपराध कर डाला है, एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके चला आया है। राजा के मन में बड़ी गिलानी हो रही है। इधर समीक मुनि ने अपने गले में मरा हुआ सर्प देखा, समाधि टूटती है तो सोचा किसी ऋषि ने विनोद किया होगा, लेकिन अपने पुत्र को रोते हुए देखा। पुत्र ने कहा राजा परीक्षित आपके गले में मरा हुआ सर्प डालकर चले गए तो क्या हुआ बेटा। समीक मुनि ने कहा बेटा जो राजा हमारी रक्षा करते हैं, हमारा आदर करते हैं, राजा परीक्षित की कृपा से हम निर्जन वन में निर्भीक विचरण करते हैं, जो राजा हमारी सुरक्षा करता है, आज यदि वो राजा हमारे आश्रम पर आए तो हमारा कर्तव्य बनता है उन्हें जलपान के लिए कहता, पर समाधि में था जान नहीं पाया, मैंने उनका आदर नहीं किया, राजा ने सर्प डालकर चले गए होंगे, कोई बात नहीं है। श्रृंगी ऋषि बोले पिताजी मैंने उन्हें दंड ऐसा दिया कि आज के बाद परीक्षित जीवन में दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। समीक ऋषि बोले क्या तुमने पिताजी आज के 7वें दिन परीक्षित को तक्षक नाग डस लेगा और उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। इतना सुनते ही ऋषि के नेत्र सजल हो गए, बोले अरे बेटा ये तुमने क्या किया, इतने बड़े धर्मात्मा राजा को तुमने अकाल मृत्यु का श्राप दे दिया है। दीक्षा करुणा मैत्रा चारुदो समत्मेन चा सर्वात्मा भगवान सबे वसदे। हम लोग संत हैं बेटा, संत को करुणावान होना चाहिए, दयावान होना चाहिए, प्राणी मात्र के लिए मैत्री और प्रेम की भावना वाला होना चाहिए। ये तुमने क्या किया है वत्स, लेकिन जो बाण निकल चुका है वो लौटकर कभी आता नहीं है। इसलिए समीक मुनि ने अपने गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया और कहा बेटा राजा परीक्षित के दरबार में तुरंत जाओ और उन्हें कहो मेरे नादान पुत्र ने उन्हें श्राप दे दिया है, आज के 7वें दिन
तक्षक सर्प के डस जाने के उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन में अपनी मुक्ति का उपाय वो कर सकें तो जरूर कर लें, और कोई उपाय नहीं है। गौरमुख नाम का शिष्य ने जाकर राजा परीक्षित को सूचना दे दी, लेकिन राजा परीक्षित ने जब सुना कि 7वें दिन मेरे शरीर की मृत्यु हो जाएगी, 7वें दिन में मर जाऊंगा, तो वो उस शिष्य के बोले, आपके ऋषि कुमार ने मुझे 7 दिन में मरने का श्राप देकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया है, क्योंकि मेरे शरीर ने एक संत का अपराध किया है। मैं तो इस शरीर को 7 मिनट में भी नहीं रखना चाहता हूँ। सोचता हूँ मृत्यु हो जाए, मेरी प्राणांत हो जाए, मेरे ऊपर बिजली गिर जाए, इस शरीर को रखकर मैं क्या करूंगा। वैसे मैं स्वयं काल आकर ऋषि से क्षमा याचना करने वाला था, लेकिन जैसी गोविंद की इच्छा। परीक्षित महाराज ने मंत्री को सूचना दी और हमारे ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठाने की व्यवस्था करिए, तैयारी करिए। सारी तैयारियां आनंद फानन में हो गई। रानी ने कहा, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों नगरियों को आज सच क्यों नहीं है, क्या बात है राजन। राजा परीक्षित अपनी पत्नी के पास आकर बैठे और बोले, देवी आज मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य सुनाना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए। परीक्षित महाराज कहते हैं, आज मैं आपको दुनिया को आश्चर्य बताना चाहता हूँ, आज तक तुमने किसी से सुना नहीं हो। महारानी बोली, कैसे आश्चर्य। परीक्षित बोले, 7 दिन में सबकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए 16 वर्ष के सुखदेव जी राजसी परीक्षित की सभा में जैसे ही पहुंचे तो परीक्षित की सभा में सुखदेव की पिताजी ने कहा, बाबा पारसर बाबा और सभी लंबी लंबी उम्र वाले संत हैं। अब 16 वर्ष के सुखदेव जी को देखकर खड़े हो गए। बोले, सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव परीक्षित से बोले, समझो मुक्ति तुम्हें मिल गई। राजा परीक्षित की हर्ष की सीमा नहीं है, सुखदेव के चरणों में पड़े हैं, ऐसी तपस्या कर रहे हैं। ऐसा स्मृतो कुसौ सद्या सदंतो ग्रह किम पुनाद तो। हम जैसे महापुरुष को नाम स्मरण मात्र से ही अमंगल दूर हो जाते हैं। आपके दर्शन करने से अवसर मिला, बड़ा सौभाग्य मिला है। जल्दी मरने वाले व्यक्तियों को क्या उपाय है, कितना संचित प्रश्न है। जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, बस यही कृपा करके मुझे बताएं। परीक्षित चाहते हैं, यह भी कह सकते थे कि मेरी मृत्यु को टाल दीजिए, और सुखदेव टाल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं पूछा। परीक्षित ने संक्षिप्त प्रश्न किया, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव इस बात को सुनकर बहुत गदगद हो गए। राजन, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो आपके जन्म से मैं ही राजन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसी मंत्र का जाप करो। लेकिन आज विदुर जी मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी के पास आए। 12 वर्ष में जिन्होंने अन्न नहीं खाया, केवल फलाहार लेकर ही अपनी पत्नी के पास आकर बोले, सुनती हो देवी, आज हस्तिनापुर में कैसा सज रहा है, कितनी सजावट हो रही है। नगरी आज जो नगरी दुल्हन की तरह सज रही है। विदुरानी बोले, क्योंकि आज मेरे द्वारकाधीश की यात्रा आने वाली है। मेरा द्वारकाधीश भीड़ में सबसे पीछे विदुर जी विदुरानी खड़े हैं, दीवार से सिर लगाए हैं। प्रभु ने बरसे वाले फूलों को नहीं देखा, हजारों लोग आरती कर रहे हैं, उनको नहीं देखा। भगवान तो अपने रथ में बैठे चारों ओर नजर डालकर देख रहे हैं। और जैसे ही विदुर जी अपने भगवान की नजर गई, सज्जनों ऐसा सुंदर स्वरूप, भक्त और भगवान दोनों की आंखें मिल गईं। विदुर जी का तो मन रूपी मयूर नाचने लगा, हृदय रूपी समुद्र में आनंद रूपी हिलोने उठने लगी। अपनी पत्नी से बोले, देखो गोविंद मुझे देख रहे हैं, गोविंद की नजर मेरे ऊपर पड़ रही है। अच्छा सुनो, तुम घर जाओ, जहाँ गोबर का चौक लगाओ, कदली के खम्भ सजाओ, सुंदर चटाई बिछाना और जरा देख करके आना पांडवों के भाग में क्या फैसला होता है। भगवान ने विदुर को देखा और देखते ही इशारा कर दिया, तुम्हारे घर जरूंगा। ऐसे मानो प्रभु ने इशारा किया। दुर्योधन को देख रहे हैं, हम तो उनका स्वागत कर रहे हैं। सुचो नाग सुख करवासम सबम दुखम ना बुझवसदे। इतना कष्ट तो हजारों छोटे कीटाणु मात्र गर्भ में पलते हैं। मात्र गर्भ में जो जीव बड़ा मिलता है, ना सर्दी है, ना गर्मी है, ना सुख है, ना मोह है। कपिल जी बोले, यह मत पूछो, माँ के गर्भ में जीव को जितना तकलीफ होती है उतने पहले कभी नहीं हुए, कभी बाद में हो। गर्भवासम समा दुखम ना भूतो ना भवसदे। इतना कष्ट होता है, हजारों छोटे छोटे कीटाणु जो मात्र गर्भ में पलते हैं, जीव को कोमल कोमल शरीर में काटते हैं। जीव तड़पता है, चिल्लाता है, कौन है। कभी भी माँ चटपटी वस्तु का सेवन कर लें तो इसको कष्ट होता है, माँ कभी गर्म वस्तु का सेवन कर लें तो इसको कष्ट होता है। 7वें महीने आते ही जन्म जन्मांतर के इनको इसको आते हैं और भगवान की स्तुति करना है।
तस्मा भगवतम जगदान्वितो चलना दो। परमात्मा से कहता है हे भगवान एक बार मुझे गर्भ से निकाल लो, गर्भ से बाहर करो, प्रभु ऐसा भजन करूंगा फिर कभी मैं गर्भ में नहीं आना पड़े। भगवान कहते हैं तुम गर्भ में ही स्तुति करते हो, बाहर आते ही यह कष्ट सब भूल जाएगा। जीव कहता है मैं सत्य कहता हूँ, एक बार गर्भ से बाहर निकाल कर देखो मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा करता है। 9वां महीना पूर्ण हुआ, 10वां मास में आरंभ हुआ और जैसे भी प्रसव की वायु का वेग आया जीव माता गर्भ से तुरंत संसार में आ जाता है। माता देवती का बड़ा अच्छा हुआ, गर्भ में बड़ी तकलीफ थी, आ गया सुख मिलेगा। कपिल ने कहा माता सत्य कहता हूँ बाहर भी सुख नहीं है, बताओ सुख मिले किसी को। आप बिल्कुल सत्य समझो, मैंने कई अरबपतियों को देखा है एकांत में, उनके पास बैठता हूँ तो पूछता हूँ सही सही बताओ तुम सुखी हो? वो बोलते हैं ठाकुर जी हम बिल्कुल सुखी नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखी राजा को भारी है। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी है। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी है। तुलसीदास विचार करें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कौन सुखी है? 3 वर्ष पहले जो मैंने देखा है, मैंने पूछा है, बोले ठाकुर जी इनके बार बार सुखी कौन होगा? दिन भर होटल में काम करता है, रात को हाथ को तकिया लगाकर फुटपाथ पर सो जाता है। उनको कुछ मालूम नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन उनकी पूछो ये कहेंगे वो ऊंची इमारत वाले सुखी हैं। लेकिन संत तुलसीदास कहते हैं भैया सुखी तो वो है जो गोविंद का नाम गान करता है। भगवान कपिल ने कहा माता बाहर भी सुख नहीं है, काहे का सुख है? बालक जन्म लेता है तो पालने में सो रहा है, उसे खटमल खा रहे हैं लेकिन बता नहीं सकता मुझे क्या तकलीफ है। थोड़ा और बड़ा हुआ, बच्चे ने अपने मन की 3 जगह बांट दी और पिताजी मेरे भाइयों बड़ा हुआ तो मित्रों में बढ़ गया। अब पढ़ने जा रहे हैं, मात पिता बालकन बुलावे, उदर भरे ही धर्म सिखावे। पेट भरने की विद्या सीखने जा रहे हैं, पढ़ लिख करके डिग्रियां लेकर आए, माता पिता ने शादी कर दी। अब तक माता ममता थी, पिता की अनुराग था। सारी ममता और अनुराग की डोरी लेकर श्रीमती जी के चरणों में गए। भक्ति आरंभ होती है विश्वास से। परमात्मा के प्रति विश्वास करो, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती है। यदि विश्वास नहीं है तो आप कितनी भी पूजा करिए कोई लाभ नहीं है। एक बार कही कथा हो रही थी, सवेरे एक बच्चा हमसे आकर बोला ठाकुर जी अपने हमारे दादी जी की पूजा देख करके 4 घंटे रोज पूजा करती हैं। मैंने कहा अच्छा चलो हम पूजा करके दिखाओ। दादी जी की पूजा घर में लगा तो मैंने देखा वास्तव में पूजा घर में बहुत सुंदर सज रही है। दादी जी ने पूजा के बाद आरती कर रही हैं। दादी जी बड़े भाव से गा रही है लेकिन उन्हें मालूम नहीं थे कि पीछे खड़ा हूँ। दादी जी आरती गा रही हैं, ओम जय जगदीश हरे, ऐसी आरती गा रहे थे। 10 बार राम को रटा। पूजा का मतलब मन में विश्वास हो, विश्वास फलदायक। भक्ति की दूसरी धारा है संबंध। परमात्मा से संबंध जोड़ो, बिना संबंध से जोड़ी भक्ति नहीं होती है। भक्ति की तीसरी धारा है संपूर्ण प्रभु के प्रति समर्पित हो जाओ। माता ने कहा ये तो बिल्कुल सत्य है लेकिन परमात्मा के प्रति संपूर्ण विश्वास संबंध ये तीनों ही बात आएंगी कैसे? कपिल बोले केवल कीर्तन से परमात्मा का नाम गान करो। जब प्रभु का नाम गाएंगे माता तो नाम को गाते गाते मन पवित्र होगा, फिर भी मन में चिंतन की भावना बढ़ेगी, चिंतन से फिर परमात्मा प्रति हो जाएगी। माता ने कहा कुछ लोग ऐसा कहते हैं बिना भाव के कीर्तन करने से क्या फायदा होता है? कपिल बोले बिल्कुल नहीं, कीर्तन तो बिना भाव के भी करो। आप सोचोगे भाव आएगा तो कीर्तन करेंगे, ना भाव आएगा ना कीर्तन होगा। किसान जब बीज बोता है तो कभी नहीं देखता बीज टेढ़ा जा रहा है कि सीधा जा रहा है, उल्टा जा रहा है। उसका बीज बोने से मतलब है एक बार खेत में बीज बो दिया तो वो उगे बिना नहीं रह सकता। इसलिए नाम को भी कैसे भी गाओ। मूर्ख कहता है विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः, विद्वान कहता है विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः। परमात्मा का कीर्तन गाओ। हम कीर्तन को जितना जोर गाएंगे, जितना कीर्तन का स्वर लहर गाएंगे उतना ही कीर्तन बढ़ता है। संसार को हर चीज ऐसे ही खर्च करने से कम हो जाती है लेकिन कीर्तन स्वर लहर को जितना गाओगे उतना ही कीर्तन बढ़ता है।
गोविंद का नाम समर्थ है। माता विश्वास संबंध से समर्पण तीनों में माता मिलते हैं। माता देवहूति प्रभु कपिल के मुख से ऐसे वचन सुनकर गदगद हो गई हैं, प्रमुदित हो गई हैं, हर्षित हो गई और प्रेम की धारा बहने लगी है। सज्जनों, प्रेम की 9 परिस्थितियां होती हैं। भक्ति की 10वीं परिस्थिति जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसको संपूर्ण शरीर पानी बनकर बहने लग जाता है। माता देवहूति के साथ में भी ऐसा हुआ है, उनका संपूर्ण शरीर ही पानी बनकर बहने लगा। सिद्धता नाम की नदी बन गया। महाराज श्री कपिल ने उनको प्रणाम किया और जल का आचमन करके सीधे गंगा सागर क्षेत्र में आ गए। गंगा सागर क्षेत्र में परम पावन है, पवित्र है। हम लोग और मकर संक्रांति पर जाते हैं, वो कपिल भगवान का ही आश्रम है, वहां भगवान कपिल भगवान के दर्शन करते हैं। माता देवहूति के वंश आगे नहीं चला। देवहूति माता 3 बहनें थीं, आकृति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति नाम की जो बहन है वो दक्ष नाम के प्रजापति से ब्याही गई। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, उन्हीं के यहाँ भगवान यज्ञदेव का प्रादुर्भाव हुआ है। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ है। दक्ष प्रजापति की कन्या का नाम सती है और इन्हीं महारानी सती का विवाह भगवान शंकर के साथ में हुआ है। सती महारानी अनाहुत होने के बाद भी श्री दक्ष प्रजापति के यज्ञ मंडप में गई। शिव ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया, इसलिए दक्ष ने शिव को द्वेष मानते हैं। सती महारानी यज्ञ मंडप में गई, वहां वो अपने पति का अनादर देखा, बस योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म करके नष्ट कर दिया। भगवान शंकर के गणों ने यज्ञ को विध्वंस करना चाहा, लेकिन यज्ञ के आचार्य भृगु मुनि ने अभिमंत्र जल से उनको सबको भगा दिया। सती के जानने का समाचार भगवान शिव को मिला। अपनी जटा उखाड़ करके जमीन पर पटक दिया। उससे वीरभद्र नाम का एक वीर उत्पन्न हुआ, जिसने आकर यज्ञ का विध्वंस किया। दक्ष को पकड़ के उसका मस्तक अलग कर दिया। देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि भगवान शिव जी पधारे और दक्ष प्रजापति को बकरी का मुख लगाया। भृगु आदि ऋषियों ने को भी दंडवत किया और यज्ञ से जैसे ही अंतिम आहुति डाली गई, यज्ञ में साक्षात नारायण प्रकट हो गए। श्री नारायण भगवान स्तुति की। शंकर जी ने नारायण का स्तमन करके सती के देह को लेकर चले जा रहे हैं। जहां जहां सती के शरीर के अंग प्रत्यंग गिरते चले गए, उसी जगह एक एक प्रकार की योगिनी पीठ बन गई, जिसे हम शक्ति पीठ के नाम से जानने लगे। वहां जाकर मनुष्य कामनाओं को पूर्ण करने लगे हैं। यहाँ तो आकृति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 कन्याओं को वंश का वर्णन हुआ है। स्वयं भी मनु की 3 कन्याओं को वंश का वर्णन हुआ है। स्वयं भी मनु की 3 बेटियां के बाद 2 पुत्र भी हुए हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इन्हीं उत्तानपाद राजा की पत्नी है सुनीति, जिनके गर्भ से ध्रुव ने अवतार लिया है, जो मेरे गोविंद के परम लाडले हैं। भक्त कलाए आदरणीय श्री मैत्री मुनि ने विदुर जी से पूछा है। श्री सुखदेव जी के परीक्षित महाराज ने कहा, ये प्रसंग हमें सुनाइए। प्रिय व्रतोन्दावादो शतरूपधे सुतौ वसुदेव शोकलक्ष्या रक्षायां जगतास्तौ। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हैं। ये प्रसंग बहुत सुंदर है, मैं जरा स्पष्ट कर दूं। प्रिय यानी अच्छा, व्रत यानी प्रतिज्ञा। अपने जीवन में जिसने सुंदर प्रतिज्ञा की वो प्रियव्रत हैं। उत्तानपाद का मतलब होता है अपने कर्म के द्वारा जिसके पैर समाज में ऊंचा है, जिसकी प्रतिष्ठा ऊंची है, उसे उत्तानपाद कहते हैं। राजा उत्तानपाद की पत्नी का नाम सुनीति है। शास्त्र कहते हैं, ना गृहं गृहो तो गृहिणी गृह मुच्यते। वास्तव में घर को घर नहीं कहते, बल्कि गृहिणी को ही घर कहते हैं। जिस घर में नारी का आदर है वहां देवता वास करते हैं। घर में पुत्र होना जितना भी जरूरी है, बेटा होना भी जितना अनावश्यक है। उत्तानपाद राजा ने अपनी की पत्नी का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं। उत्तानपाद राजा एक बार सुदूर प्रांत में भ्रमण करने गए। वहां की राजा की पुत्री को देखा, जिसका नाम सुरुचि है। सुरुचि के प्रति आकर्षण हो गया। सुरुचि के साथ गंधर्व विधि से विवाह कर लिया और बोले, हमारे घर चलो। राजा उत्तानपाद ने घर में सुरुचि आ गई। उसने घर में प्रवेश करते ही पूछा, ये कौन है? राजा बोले, एक बड़ी पत्नी है। सुनीति सुरुचि बोली, ये यदि घर में रहेंगी तो मैं यहाँ नहीं रह सकती हैं, तो इनको रखो या मुझे रखो। छोटी पत्नी के प्रति आकर्षण ज्यादा होने की वजह से राजा ने बड़ी पत्नी को त्याग कर दिया। ऐसा मन में उनका गलत भाव जागा और सुनीति का त्याग कर दिया। सुनीति गर्भवती थी, एक पर्णकुटी में रहने लगी। वहां उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम ध्रुव कैसे उद्भत बालक होनहार ब्रह्मन को लगत जीगत भगत
होनहार वृक्ष के पत्ते बचपन में चिकने होते हैं। माता सुनीति के मन में संकल्प किया, इस बालक को यशस्वी, तेजस्वी और मनस्वी, तपस्वी बनाऊंगी। एक बात कहूं, स्त्री यदि चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, स्त्री चाहे तो घर को वैकुंठ बना सकती है, और स्त्री चाहे तो घर को नरक बनाने का अड्डा बना देती है। इसलिए हमारे वेदांत दर्शन में लिखा है, बालक को माँ ही सबसे बड़ी गुरु होती है। माँ चाहे तो बालक को संत बना दे, माँ चाहे तो उसे ज्ञानी बना दे, माँ चाहे तो उसे भक्त बना दे, और माँ चाहे तो उसे जेब कतरा, चोर, डाकू बना दे। अपने आज से प्रसंग बताया, यही बात बताई, और जितना जिज्ञासु हमें आश्चर्य हुआ है। मैंने देखा उसकी दादी जो भी जानते हैं, महाराज कथा सुनती हुई है, माता चिंता ये करो, कहने का भाव चाहे तो बच्चे को कुछ भी बना सकती हैं। इसलिए माँ को चाहिए बच्चे को सुंदर संस्कार डालें। माता सुनीति जहाँ कहीं सत्संग में जाती हैं, नन्हे से बालक ध्रुव को गोद में लेकर जाती हैं। एक बात कहूँ, कथा में बच्चों को जरूर साथ में लेकर आना चाहिए। सुनते सुनते उनमें संस्कार पड़ते हैं, अच्छे विचार उनके होते हैं। माता सुनीति संतों को प्रणाम करती हैं, ध्रुव से कहते हैं, बेटा प्रणाम करो। जब ध्रुव जी 4 वर्ष के हो गए तो एक बार संत ने सुनीति से कहा, बेटी बहुत सेवा करती हो, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, आज वरदान मांगो, क्या चाहिए? जो मांगोगे मैं तुम्हें देंगे। सुनीति बोले, क्या मांगू बाबा, मेरी कोई कामना नहीं है, वर देना है तो केवल एक वर दो, बस आप संतों को सत्संग मिलता रहे, संतों को सत्संग मिल जाए, इससे बड़ा वरदान और क्या होगा। संतों ने कहा, नहीं बेटी, कुछ तो तुम मांगना ही पड़ेगा, मांगने को कहता हूँ। सुनीति ने कहा, तो बाबा एक वर दो, मेरी जो सुरुचि है उसके विवाह को 4 वर्ष हो गए, उसके अभी बालक नहीं हुआ है, आप आशीर्वाद करें, उसके घर में भी एक पुत्र हो जाए। उस महात्मा ने कहा, बेटी जिस रानी की वजह से राजा ने तुम्हारी जैसी साध्वी को अपमान किया है, उस नारी को पुत्र की कामना करती हो, तुम जरूर पुत्र होगा उसे, क्योंकि तुमने कहा बेटी तुम्हारा पुत्र यशस्वी बनेगा, तपस्वी बनेगा और तेजस्वी बनेगा। उसके पुत्र होता है। एकदा सुरचो पुत्र कामरो लालिनोत्तमं नारचंदं ध्रुवं राजदो। एक दिन अपनी पत्नी सुरुचि के पुत्र को गोद में लेकर राजा उत्तानपाद बैठे थे। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था, उत्तानपाद कहते हैं जीव को। सुनीति का मतलब है सुष्टु, नहीं तो सुनीति जो हमेशा शास्त्र की नीति पर चले, उसी का नाम सुनीति है। सुरुचि का अर्थ है जो अपने मन से चले, उसको सुरुचि का है। जहाँ सुनीति होगी वहाँ ध्रुव का प्रादुर्भाव होगा। पिता की गोद में चढ़ने वाला ध्रुव बालक पिताजी पिताजी कहकर गोद में चढ़ने को तैयार हुआ। पिता ने ध्रुव को गोद में लेने के लिए हाथ बढ़ाए, लेकिन राजा ध्रुव जी को गोद में लेने को जैसे ही हाथ बढ़ाए, छोटी माता ने मना कर दिया, इसलिए गोद में नहीं ले पा रहे हैं, इसके मंच पर चढ़ने का तुझे अधिकार नहीं है। जैसे ही ध्रुव जी पिता की गोद में चढ़ने को तैयार हुए, छोटी माता ने डांट लगा दी, इस मंच पर बैठने का अधिकार तुम्हें नहीं है। ध्रुव ने पूछा, क्यों, क्या मेरे पिताजी नहीं है? सुरुचि ने डांट कर बोला, ये तुम्हारे पिताजी तो हैं, लेकिन तुम्हारी माता नहीं हूँ। इस मंच पर बैठने के लिए इनके पिता होना जितना आवश्यक है, उससे ज्यादा मेरा माँ होना आवश्यक है। क्या समझाऊं तुम्हें? बालसु मतो नामता स्त्री गर्भ सम्मदम नूनम भेद भावनो यस्याद्रुते मनोरथा। दूसरी स्त्री के गर्भ में जन्म लिया है तूने, इसलिए इस मंच पर बैठने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, इस गद्दी पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। और ज्यादा ही मंच पर अधिकार करना चाहते हो तो पहले वन में जाओ और नारायण की समाधि लगाओ, नारायण की उपासना करो। नारायण जब तुमसे कहें वरदान मांगो तो कहना, प्रभु ऐसा वर दे दो कि मैं माता सुरुचि के गर्भ में चला जाऊं। नारायण की दिव्य कृपा से जब मेरे गर्भ में जाओगे तो मेरे गर्भ से जन्म लोगे, उसके बाद भी इस मंच पर बैठने का अधिकार तुम्हें प्राप्त होगा। इससे पहले नहीं। ध्रुव जी देखते ही रह गए। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित माता सुरुचि ने केवल ध्रुव जी का अपमान नहीं किया, भगवान का भी अपमान कर दिया। हम कथा क्यों करते हैं, सत्संग क्यों करते हैं, प्रवचन क्यों सुनते हैं? इसलिए कि गर्भ में आना जाने का चक्कर छूट जाए। लेकिन सुरुचि ने अपने गर्भ को इतना सुंदर मंदिर बना करके गर्भ में आने के लिए भगवान की तपस्या भी करना जरूरी है। बताओ, सुरुचि का गर्भ भगवान से भी ऊंचा हो गया है। रोते रोते ध्रुव जी आए, माँ सुनीति दौड़कर अंक में भर लिया।
क्या बात है बेटा, क्या हुआ, बस क्यों रोते हो? बालक ध्रुव ने सुनीति की ओर देखा और कहा, माँ आप मेरी माँ कहलाने का योग्य नहीं है। क्या किसके गर्भ से जन्म लेकर के मैंने बहुत बड़ी गलती है? ऐसा कौन सा सद्गुण विद्यमान है माता सुरुचि ने जो आप नहीं है? क्यों सद्गुणों की अपमान की वजह से सुरुचि ने आपका अपमान किया है? वास्तव में यदि आपका पुत्र हूँ तो माता सुरुचि ने एक एक शब्द इसका बदला लेकर के मानूंगा। सुरुचि ने ऐसा क्यों किया है? माता सुनीति ने तुरंत ध्रुव से मुंह को बंद करा दिया। या मंगलम तातो परस्मतो मृतेजनो यतो सत्यम श्रुतो भवान्ये यतो ध्रुवो गृहीता। माता सुनीति ध्रुव जी से कहते हैं, बेटा परमात्मा का सर्वत्र वास है, उनको खोजने का प्रयास करना चाहिए। तुम सीधे वन में जाओ और मुझे आपत्ति नहीं है। ध्रुव जी कहे, मैंने दृढ़ता आ गई और वन की ओर प्रस्थान कर लिया। लेकिन शास्त्र कहते हैं, गुरु बिन भव निधि तरन न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। बिना गुरु के कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता है। ब्रह्मा और शंकर के समान भी कोई ऐश्वर्यशाली है तो गुरु श्रेष्ठ नहीं मिला तो परमात्मा नहीं मिल सकता है। गुरु तो जीवन में श्रेष्ठ होना चाहिए। गुरु तो निर्मल अंतःकरण वाला मिलना चाहिए। गुरु किसको कहते हैं? जो गा माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसको गुरु कहते हैं। जीवन में गुरु तो होना चाहिए। श्रेष्ठ गुरु मिले तो ये प्रयास करो। यदि आपके किसी गुरु पर मन नहीं जमता हो तो हनुमंत लाल को अपना गुरु बना लो। हनुमान जी को राम से मिला देंगे। ध्रुव जी महाराज ने अपने मन में संकल्प किया, और क्या करूं, मेरा कोई गुरु नहीं है। बिना गुरु मुझे मार्ग कौन बताए? बिना गुरु परमात्मा से मिलने का कौन कहे? मन में भावना जागी। उनके मन में बहुत क्लेश भी हुआ है, लेकिन मन में संकल्प श्रेष्ठ हुआ तो सामने से आ रहे नारद जी, मैंने आपसे कहा था नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। नारद जी ने ध्रुव जी को देखा, ऐसे शिष्य मिल जाएं तो मेरे लिए भाग्य की बात है, लेकिन परीक्षा लेकर देखूं पक्का है कि कच्चा है। संत नारद जैसे ध्रुव के पास पहुंचे, ध्रुव ने नारद जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। मन में कहा, पहली सीढ़ी मजबूत है, संत को देखते ही प्रणाम किया है। नारद जी ने पूछा, किसके पुत्र हो, कहाँ जाते हो? ध्रुव ने कहा, हम उत्तानपाद के पुत्र हैं, वन में जा रहे हैं, भगवान को प्रकट करना चाहते हैं। नारद जी झूठ करके हंसे, वन में भगवान नहीं रहते हैं, बब्बर शेर रहते हैं, नाश्ता कर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, जाओ लौट जाओ। बड़े आए भगवान को प्रकट करने। ध्रुव ने कहा, मेरी माँ के बचन ने कहा है, शेर भी परमात्मा का वास है, परमात्मा तो सर्वत्र है। नारद ने सोचा, दूसरी सीढ़ी भी मजबूत है, विश्वास पक्का है। नारद ने कहा, ठीक है, लेकिन भूख लगेगी तो कितनी भी भोजन करते हो? ध्रुव जी ने कहा, कभी भी 4 बार, कभी 5 बार करता हूँ। कोई ठीक है, मेरी माँ मुझे गोद में बैठाकर भोजन कराती है तब करता हूँ। नारद जी ने कहा, यहाँ तो मैं ही कह रहा हूँ, वन में तुम्हारी माता जी थोड़ी बैठी है, जो भूख लगेगी भोजन याद आएगा तो कौन भोजन देगा? इसलिए जाओ लौट जाओ। ध्रुव जी मुस्कुरा कर बोले, मेरी माँ कहती है, जब दांत नहीं थे तब दूध दियो, अब दांत दिए कुछ और भी देगा। मेरी माँ कहती है कि जब बालक जन्म लेता है तो उसके दांत नहीं होते थे, उसके दूध की व्यवस्था परमात्मा करता है। बच्चा जन्म लेता है, बाद में मात्र स्तरों में दूध आ जाता है। पहले उस परमात्मा को सबकी चिंता में जब दांत नहीं दे तो दूध हुआ। लेकिन आप नारद जी हो सकते हैं, क्योंकि मेरी माँ कहती है, एक बार जिसको नारद जी मिल जाएं तो उसको भगवान से मिलने को मानते हैं। आप कैसे नारद हैं, मुझे घर लौटने को कह रहे हैं? आप नारद नहीं है, कोई पाखंडी मालूम होते हैं, कोई बहुरूपिया मालूम होते हैं। नारद जी ने दौड़ करके ध्रुव जी को गले लगा लिया, कहा, बेटा मेरी बात तो सुनो, मैं ही नारद हूँ। ध्रुव जी बोले, नहीं, आप नारद जी नहीं हो सकते हैं। नारद जी का हृदय भर आया, बेटा तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, बस आनंद की बात है, तुम मेरी परीक्षा में पास हुए। ऐसा छोटा सा बालक, ऐसी निष्ठा कि परमात्मा के चरणों में मुझे बहुत प्रसन्नता है। वन में तुम्हें जाना ही चाहिए, लेकिन तुमसे कोई गुरु बनाए। ध्रुव जी बोले, आपसे बड़ा गुरु कौन बनेगा, मुझे क्षमा करें। क्रोध में आकर के पता नहीं मैंने क्या क्या कह दिया। नारद जी ने ध्रुव के कान में गुरु मंत्र दिया और कहा, बेटा सीधे वन में जाओ,
वृंदावन की बगल में एक सुंदर जगह गदगद है हो रहे हैं संत नारद मुस्कुराते हैं, वे भी नेत्रों में आंसू भी झर रहे हैं। मुस्कुरा तो इसलिए रहे हैं कि मुझे ऐसा सुपात्र शिष्य मिला है, तो रोते इसलिए हैं कि गोविंद यदि आप इसको दर्शन नहीं दिए तो मेरी बात मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए नारद ने कहा यदि तुम गोविंद को प्राप्त करना हो तो पहले मन को जीतना, और मन को जीतना है तो पहले रसना को जीतना है। मधुवन में जाकर यमुना को स्नान करना, जीभ पर काबू पाना है, धीरे धीरे जीभ को बस में करना। बेटा फल खा करके भजन करना, पत्ते खा करके भजन करना। विश्वास है तो गोविंद मिलेंगे। इतिहास पुराणादि वेद शास्त्रम विधि विना केवला हेतु की भक्ति ऋतो केवलम। इतिहास पुराण वेद शास्त्र विधि के बिना मनमुखी भक्ति जो हमें कहते हैं उस उत्पाद खड़े हुए भगवान कभी नहीं मिलते। गुरु मंत्र दे दिया ओम नमो भगवते वासुदेव। ध्रुव जी ने आकर यमुना में स्नान किया और स्नान करके आचमन किया। एकांत जगह देख करके बड़ वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी के भजन का पहला महीना चल रहा था। 3 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं, तीसरे दिन शाम को केवल फल तोड़कर खा लेते हैं। 1 महीना निकल गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भजन करते। ध्रुव जी के भजन का दूसरा महीना शुरू हुआ। 6 दिन तक बिल्कुल कुछ नहीं खाते हैं। 6वें दिन शाम को केवल पत्ते तोड़कर खा लेते हैं, फल भी नहीं खाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहे हैं, अखंड भजन चल रहा है। ध्रुव जी के भजन का तीसरा महीना प्रारंभ हुआ। 9 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं। तिरानांते तिरात पात्मे कपित वज्रासना आत्मा साढ़ो मासम नितो हरम। भजन का चौथा महीना आरंभ हुआ। 12 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं। 12वें दिन केवल वायु पीकर रह जाते हैं। पंचमे मास प्रांते जिता श्वासो निपत्तम्या ध्यायन्तो दस्तो व्यंजतो। ध्रुव जी के भजन का जब 5वां महीना शुरू हुआ अपने श्वास को रोक लिया। धीरे धीरे ब्रह्मरंध्र में जाकर के श्वास रुक गया, प्राण अवरुद्ध हो गए, एकदम सन्नाटा सा जगह। ध्रुव जी के हृदय में नारायण का प्रकट हो गया है। एक पैर से ध्रुव जी खड़े हैं और ध्रुव जी ने जैसे ही अपनी श्वास को रोका है, प्राण वायु का रोका है, जितने भी देवता हैं सबके प्राण अवरुद्ध हो गए हैं। सब देवता घबराए हुए ब्रह्मा के पास आए। देवता बोले भगवान हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं, प्राण अवरुद्ध हो गए हैं, बचाओ भगवान। ब्रह्मा बोले यही हाल हमारा हो गया है, मुझे भी बहुत कष्ट हो रहा है, श्वास लेने में सब रोते हैं। तो भगवान के पास गए। नेवं विदामो भगवन् प्राण रोधम चराचर क्लस धामना विदेहि तन्नो वज्रतो प्राप्तम वयम तम शरणम शरण्यम। हमें बचाइए भगवान, हमारे प्राण क्यों अवरुद्ध हो गए हैं, हम जानते नहीं हैं। प्रभु ने कहा देवताओं डरो नहीं, मेरा नन्हा सा भक्त मेरी समाधि में वो इतना धनस्थ हो गया है, इतना ध्यान मगन हो गया है, उसका प्राण अवरुद्ध है। अभी जाकर मैं उसे दर्शन देता हूँ, आपकी श्वास चलने लग जाएगा। भगवान ने गरुड़ को तैयार किया। भागवत में ऐसा कहीं लगा है भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने जा रहे हैं। भागवत में तो लिखा है भगवान ध्रुव जी के दर्शन करने जा रहे हैं, मधुवन में ध्रुव जी के देखने जा रहे हैं, दिखाने को नहीं। लेकिन जो झांकी ध्रुव जी के हृदय में थी, जिस पर ध्रुव जी का मन केंद्रित था, एक पैर पर ध्रुव जी खड़े हैं, संसार का कुछ भी भान नहीं था, देहावास की निमित्त हो गई है। अब वही झांकी ध्रुव जी की आंखों के सामने खड़ी हो गई है। आंखों के सामने जैसे ही वो झांकी खड़ी हुई है, ध्रुव जी घबराए और हड़बड़ाकर आंखें खोलकर देखा, वही नारायण भगवान सामने खड़े हैं। नारायण भगवान की जय। जैसे ही नारायण दर्शन हुआ, उनके प्राण संचरित हुआ, समस्त देवताओं की श्वास संचरित हो गया। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित एक बार आंखें बंद करो और 10 अपने हृदय में उठकार कर देखो। नासा 7 वर्ष का बालक भगवान के सामने खड़ा है। चतुर्भुज नारायण ध्रुव जी को दर्शन दे रहे हैं, किंतु सुंदर झांकी है, कितना मनोरम दृश्य है। लेकिन दोनों हम देख रहे हैं, ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं, भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। 5 मिनट 10 मिनट हो गए।
बड़ी देर से देखते देखते भगवान ध्रुव को देखकर मुस्कुराए। जब भगवान मुस्कुराए तो ध्रुव जी हंसने लगे। इन दोनों को हंसी देख करके आकाश में देवता भी हंसने लगे। इन तीनों की हंसी देख करके आचार्य सुखदेव जी भी हंसने लगे। इन चारों की हंसी देख करके राजा परीक्षित भी हंसने लगे। अब इन पांचों की हंसी देख करके हजारों जो संत वहां बैठे हैं सब हंसने लगे। परीक्षित बोले, बड़े कृपालु हैं भगवान, इसलिए हंसी देखो मेरे इस भोले भंडारी नन्हे से भक्त को। इतनी देर से इनके सामने खड़ा हूं, कुछ बोलते नहीं है, कुछ कहता नहीं है। ध्रुव जी इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि बोलूं क्या, मुझे कुछ बोलना आता ही नहीं है, बोलूं मैं क्या। देवता इसलिए हंस रहे हैं, ऐसा मौका हमें मिलता तो हम मांगने की लंबी सूची बना लेते हैं। सुखदेव जी इसलिए हंस रहे हैं, जब गोविंद मिल गया तो मांगोगे क्या। परीक्षित इसलिए हंस रहे हैं कि कितनी कृपा की आपने कथा के माध्यम से उस झांकी के दर्शन करा दिए। मुझे जो हजार संत इसलिए हंस रहे हैं। परीक्षित तुम धन्य हो, तुम्हें सुखदेव जैसा वक्ता मिला है जिसने प्रत्यक्ष भागवत के माध्यम से नारायण की तुम्हें दर्शन कराया है। सत्यम विजतो हरितो सर्वस्व दसदा कृतांजलिम ब्रह्माण्यो कंबो नाम प्रसवम बालम कृपया कपोले। ध्रुव जी बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोलना आता नहीं है, क्या बोले कैसे बोले। भगवान ने कहा ध्रुव स्तुति करना चाहते हैं। जैसे हेलो हेलो कहाँ आवाज आ रही है, कोई माई गाई का फोन लगाओ।